तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज, कितने प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग कितना इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक को शुरू करने से पहले, पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन के दौरान एक कॉन्सियसनेस मतलब जागरूकता वोटर्स के बीच में जनरेट करती हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का किसी भी डेमोक्रेसी वाले देश में होना बहुत जरूरी है। अब बेसिकली ये नेशन को पॉलिटिकली अलाइव भी रखती हैं, ये इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं वोटर्स का, जिससे वो पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं और जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व करना है उसमें भी अपनी इंपॉर्टेंस दे पाते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने लेक्चर्स, मोमेरेंडम्स डिलीवर करती हैं। ठीक है। अब कुछ हफ्ते पहले या डेज पहले पोलिंग के जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है अपनी पॉलिसीज, अपनी प्रोपेगेंडास लार्ज स्केल पे वोटर्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिजल्ट आता है आफ्टर द वोटिंग, हर पार्टी अपने लीडर को इलेक्ट करके लेजिस्लेचर में भेजता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर पार्टी। द पार्टी विद एब्सोल्यूट और क्लियर मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब देखो, ऐसी पार्टी जिसकी मेजोरिटी रहती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और ऐसे केस में जब किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं रहती है तो दो तीन पार्टी मिलके एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर देती है, और जो पार्टी गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट करती है उसे हम अपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो इसको हम दो स्कॉलर्स के मुंह से सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लीकॉक, सेकंड गिलक्रिस्ट। तो लीकॉक कहते हैं कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है सिटीजंस का जो पॉलिटिकली यूनिट है, मींस मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है सिटीजंस का जिनका पॉलिटिकल व्यू सेम। ठीक है। बेसिकली ये एक्सरसाइज करते हैं अपनी वोटिंग पावर्स एक कॉमन मोटिव की तरफ, है ना, और इस प्रकार से गवर्नमेंट को चलाते हैं। सेकंड गिलक्रिस्ट कहते हैं अ पॉलिटिकल पार्टी में थस बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन विच प्रेफर द सेम पॉलिटिकल व्यू एंड वी एक्टिंग पॉलिटिकल यूनिट। अब बेसिकली गिलक्रिस्ट कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है सिटीजंस का जो कि एक पॉलिटिकल व्यू शेयर करते हैं, जिनका सेम पॉलिटिकल व्यू है, और जो अपनी पॉलिटिकल यूनिट की वजह से कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के दो फंक्शन होते हैं, अपने आइडियल्स और पॉलिसी को फैलाना, सेकंड इलेक्शन को पीसफुली कंडक्ट कराना। देन हमारा आता है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे दैट इज बाई पार्टी सिस्टम। ठीक है। बाई पार्टी सिस्टम डज नॉट मीन्स अ पर्टिकुलर कंट्री हैज ओनली टू पार्टीज एंड देयर इज नो थर्ड पार्टी। देखिए, बाई पार्टिकल सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कंट्री जहां पे बाई पार्टी सिस्टम चल रहा है यहाँ पे केवल दो पार्टी है और तीसरी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली टू मेजर पार्टी है और बाकी की जो पार्टीज हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम है। अगर एग्जांपल के रूप में हम इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टी जैसे कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबर्टी पार्टी, फैसिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन अगर पॉलिसीज बनाने की बात करें, पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करें, तो सिर्फ दो पॉलिटिक पार्टीज का नाम आता है दैट इज कंजर्वेटिव एंड लेबर पार्टीज। ठीक है। यहां तक यह आलम है कि यहाँ तक जो हमारी कम्युनिस्ट एंड फैसिस्ट पार्टी है इसके पास कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, और लिबरल पार्टी की कुछ सीट्स अवेलेबल है इन हाउस ऑफ कॉमन्स। नेक्स्ट हमारी आती है मल्टीपल पार्टी सिस्टम। तो इसको हम देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट करती हैं किसी भी स्टेट के अंदर, देन उसे हम कहते हैं मल्टीपल पार्टी सिस्टम। इसके एडवांटेज दिए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला है द नेशन इज नॉट डिवाइडेड इनटू कैंप्स। अब बेसिकली मल्टीपल पार्टी सिस्टम में जो नेशन होता है वो कई सारे कैंप्स में डिवाइड नहीं होता है। यहाँ का जो डिसिप्लिन होता है कोई ज्यादा रिजिड नहीं होता है। इफ अ मेंबर लीव वन पार्टी, इफ ही टर्न आउट द पार्टी, ही कैन ज्वाइन अनदर पार्टी एंड हैज व्यू ऑलमोस्ट सिमिलर टू हिज ओन व्यूज। अब बेसिकली अगर कोई मेंबर एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है और दूसरी पार्टी के व्यूज उसके व्यूज से सिमिलर है, इन दिस वे अगर उसको अपने फ्रीडम ऑफ व्यूज को एंजॉय करना है, द नेशन इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू राइवल ग्रुप्स। इसीलिए तो जो नेशन है दो राइवल ग्रुप पार्टीज में डिवाइड नहीं है, मल्टीपल पार्टी को एग्जिस्टिंगली वर्क करती है। सेकंड आती है पार्लियामेंट डज नॉट बिकम द पपेट इन द हैंड्स ऑफ कैबिनेट। In multiple party system, one party government is not formed, but several form of coalition government form। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा मल्टीपल पार्टी सिस्टम है इसका जो सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि जो पार्लियामेंट है एक प्रकार का पपेट की तरह बिहेव नहीं करता इन द हैंड्स ऑफ कैबिनेट। मल्टीपल पार्टी सिस्टम के कंपैरिजन में वन
पार्टी सिस्टम इज फॉर्म व्हेन सेवरल पार्टिकल, देखिए वन पार्टी सिस्टम के कंपैरिजन में अगर मल्टीपल पार्टी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट की कोएगुलेशन से बनती है, ठीक है। इसके लिए ये बहुत ही गुडविल होती है पार्लियामेंट के लिए। द कैन नॉट गेट द वर्क एट विल बाय द पार्लियामेंट बाय स्टेबलाइजिंग द डिक्टेटरशिप। इस प्रकार से क्योंकि एक गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही है, मल्टीपल पार्टी वर्क कर रही है, तो कैबिनेट का वर्क नहीं करता है अपनी इच्छा अनुसार, और यहाँ पे डिक्टेटरशिप स्थापित होने की कोई चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट आती है वन पार्टी सिस्टम। ये क्या है, चलिए अब इसको देखते हैं हम। तो बेसिकली देयर आर द मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब बेसिकली आज के टाइम करें तो बहुत सारी कंट्रीज है यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम चल रहा है। दे फॉर्मेशन ऑफ अदर पार्टी इज बैन देयर। वन पार्टी सिस्टम में दूसरी पार्टी का फॉर्मेशन बैन है। और ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो नाम कुछ नोट कर लीजिएगा। सोवियत यूनियन, चाइना, बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, सीजोस्लाविया, यूगोस्लाविया, फाइनलैंड। यहाँ पे बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री है और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का मोनोपोली है। The communists are the view that the opposition is need only in capitalist country because of the existence of diverse interest। अब ये मानते क्या है कम्युनिस्ट पार्टी कि बहुत सारी पार्टी वही होनी चाहिए जहां पे कैपिटलिस्ट कंट्री हो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दूस डाइवर्स इंटरेस्ट डिफरेंट पार्टीज आर फॉर्म। तो इनका कहना है जो हमारी कैपिटलिस्ट पार्टी है जिनका इंटरेस्ट अलग अलग जगह होता है, और उन इंटरेस्ट को दिखाने के लिए अलग अलग पार्टीज की फॉर्मेशन करनी चाहिए। But in countries where capitalism has abolished and when only labor class exists, there is no need। अब ये कहते हैं ऐसी कंट्रीज जहां पे कैपिटलिस्ट नहीं है, सिर्फ लेबर क्लास रहती है, तो वहां पे कोई नीड नहीं है डिफरेंट टाइप्स की पार्टीज फॉर्म करने की। ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज सफिशिएंट टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। यहाँ पे केवल एक पार्टी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी वो सफिशिएंट होती है कि वो वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात करे। अब हिटलर के टाइम पे जर्मनी, अब इसके एग्जांपल है हिटलर के टाइम पे जर्मनी पे कंट्रोल एंड मुसोलिनी के टाइम पे इटली के ऊपर कंट्रोल। इट वाज ओनली वन पार्टी। हिटलर पार्टी को नाजी कहा जाता था, मुसोलिनी पार्टी को मुसोलिनी की पार्टी को मुसोलिनी ही कहा जाता था। और बेसिकली मुसोलिनी को पार्टी का नाम था फैसिस्ट पार्टी। बोथ हिटलर एंड मुसोलिनी क्रश द अपोजिशन पार्टी। इन दोनों का मेन एम यही था कि अपोजिशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दें। तो दोस्तों यही मेरा मोटिव था, यही मेरा टॉपिक था, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। एंड जय श्री राधे दोस्तों।